दुनिया का तेल बाजार एक बार फिर हिल चुका है। अमेरिका के नए प्रतिबंध, यूरोप की कड़ी पॉलिसी, रूस की शैडो फ्लीट और भारत चीन की साइलेंट खरीद रणनीति। सवाल एक ही है, क्या रूस का ऑयल गेम खत्म होने जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक नई ऊर्जा सियासत की शुरुआत है? आज हम समझेंगे कि रूस ऑयल की लड़ाई किस मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसका सबसे बड़ा असर भारत पर कैसे पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। दुनिया में तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, ये पावर है और रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक। यानी अगर रूस की सप्लाई हिलेगी, पूरा ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस के तेल पर लगातार प्रतिबंध लगाए, प्राइस कैप, बैंकिंग ब्लॉक और शिपिंग बैन तक। लेकिन रूस ने इससे बचने के लिए नई चाल चली, शैडो फ्लीट और छूट वाला तेल। अब इस गेम में नया प्लेयर प्रेशर है इंडिया और चाइना, क्योंकि इन्हीं दोनों ने रूस की डूबती ऑयल इकोनॉमी को जिंदा रखा। अमेरिका का मकसद साफ है, रूस की तेल आय काटो ताकि उसकी वॉर मशीन कमजोर हो जाए। यूएस ने पहले प्राइस कैप लगाया $60 प्रति बैरल, फिर वेस्टर्न इंश्योरेंस बैन ताकि रूस का तेल आसानी से शिप ना हो सके, और अब नई सैंक्शंस, खासतौर पर रशियन कंपनी और टैंकर्स पर। लेकिन रूस ने जवाब में अपनी अलग सिस्टम बना ली, शैडो फ्लीट, पुराने ब्लैक रूट वाले जहाज, नॉन डॉलर ट्रेड, रुपी, युआन और दिरहम जैसे विकल्प। इंडिया चाइना को भारी डिस्काउंट पर अब अमेरिका इस शैडो फ्लीट पर सीधा वार कर रहा है। टारगेट है शिपिंग पेमेंट्स और बायर्स को डराना, यानी जो रूस से तेल लेगा हम उसके पीछे पीछे आएंगे। यूरोप पहले रूस पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट था, आज ईयू का मकसद उल्टा है, जीरो रशियन एनर्जी डिपेंडेंसी। ईयू की ये पॉलिसी रशिया के जेब पर सीधा वार है, लेकिन इसका असर तेल की कीमतों पर पूरी दुनिया झेलती है। रूस के लिए सबसे बड़ी खरीदार सिर्फ दो बचे, इंडिया और चाइना। चाइना की रणनीति क्या है ये भी समझिए, ज्यादा डिस्काउंट, कम पब्लिक बयान, एनर्जी प्लस जियोपॉलिटिक्स, दोनों में रूस का साइलेंट पार्टनर। इंडिया की रणनीति क्या है, राष्ट्रहित पहले, भाव सही तो खरीदेंगे। भारत ने रूस से तेल लेकर रिफाइनिंग प्रॉफिट कमाया, फिर पेट्रोल डीजल दुनिया में बेचकर मुनाफा बढ़ाया, लेकिन अब दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप का संकेत साफ है, यानी गेम अब सिर्फ तेल का नहीं, डिप्लोमेसी का भी है। भारत पर इसका असर 3 लेवल पर पड़ता है। फ्यूल प्राइसेस, रूस सस्ता था, अगर सप्लाई हटी तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। रिफाइनरी प्रॉफिट मार्जिन्स गिरेंगे, एक्सपोर्ट कम होगा। रुपये प्रेशर, डॉलर ट्रेड बढ़ी तो रुपये पर दबाव भी बढ़ेगा। भारत की मजबूरी क्या है, हमें तो तेल चाहिए, वो भी सस्ता, लेकिन इसमें फायदा क्या है वो भी समझिए। मल्टी सप्लायर स्ट्रेटेजी, यानी इंडिया को अब बहुत स्मार्ट बैलेंस खेलना होगा। आने वाले 6 से 12 महीने में सिर्फ 3 संभावना है। रशिया डिस्काउंट्स बढ़ाए ताकि इंडिया चाइना ना छूटे, प्राइसेस ऊपर जाए, सप्लाई प्रेशर से ब्रेंट महंगा, ओपीईसी भी गेम में कूदे, प्रोडक्शन कट से बाजार और तंग होगा। तेल की ये कोल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, ये अब इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री प्रेशर का मिक्स बन चुकी है। निष्कर्ष साफ है, रूस का ऑयल से बाजार नहीं, आज ये भू राजनीति का हथियार है। अमेरिका दबाव बढ़ाएगा, रूस विकल्प खोजेगा, यूरोप दूरी बनाएगा, और भारत वही खरीदेगा जो उसके हित में होगा, क्योंकि आने वाले सालों में जो ऊर्जा को कंट्रोल करेगा वही भू राजनीति को कंट्रोल करेगा। ऐसे ही और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क, साथ ही जुड़िए कड़क की मुहिम सांस लूं या जी लूं से। कमेंट कीजिए #right2breathe और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कैसे इंडिया बनेगा पॉल्यूशन फ्री।